तो आज जो हम लोग का चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन चूंकि काफी इजी चैप्टर है और ये स्कोरिंग चैप्टर कह लीजिए, इसलिए क्योंकि देखिए इसमें एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं प्लस हाई मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 4 मार्क्स होते हैं या फिर 5 मार्क्स के होते हैं। तो इसलिए इसको जैसे बताया जा रहा है इजी होता है वैसे ही एज इट इज करना है। और इसके लिए आपको फॉलो अप ये है कि आपको स्टेप्स इसके जरूर लिखने हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर आप एग्जाम में स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलने की संभावना कम है, ठीक है ना। जैसे अगर आपने कंस्ट्रक्शन बना दिया है, स्टेप्स अगर आपने नहीं लिखे तो मे बी यू विल गेट 2 और 1 आउट ऑफ 5, तो जो कि अच्छा बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मतलब यहाँ 5 आने चाहिए तो वहाँ 2 आ गए, तो हमने कौन सा 3 मान लिया, ठीक है ना। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, 3 टॉपिक से रिलेटेड है इसमें, ठीक है ना। और सॉरी एक और चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये कि आपको कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं, याद रखिए। सब ऐसे चैप्टर्स, मतलब जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कंस्ट्रक्शन उठा के बनाना शुरू कर दीजिए। ये सब ऐसे हैं जिसमें ज्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं होता, एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 है, लाइन सेगमेंट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल से रिलेटेड एंड सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें डिस्कशन करेंगे लाइन सेगमेंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चंस कैसे होगा वो समझ लेते हैं। क्वेश्चंस होगा कि डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन रेशियो, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन रेशियो 3:2। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन रेशियो 3:2, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब कंस्ट्रक्शन के हेल्प से आपको एक लाइन सेगमेंट, और उसमें कभी कभी लेंथ भी दे रहेगा, लाइन सेगमेंट का लेंथ लेट से 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वट कुछ भी, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। मतलब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, इसका नाम मान लीजिए लेते हैं ए बी, राइट। और इसके बाद आपको बोला गया है कि इसको 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है। तो स्टेप्स क्या करने हैं आपको। सबसे फर्स्ट स्टेप, जितने भी रेशियो में डिवाइड करना है पहले उसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि 3:2 है तो 3 + 2 = कितना हो गया, 5। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहां से ए, आप इधर से ही बना सकते हैं बट कोशिश हमेशा करिएगा इधर से बनाने के लिए, ठीक है ना। और एक ही तरीके से आप चलते जाइए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये पॉइंट से हम एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये रे अब जो आपने ऐड किया है 3 + 2 = 5, ध्यान से समझिएगा, उतने आर्क कट करेंगे। जैसे आपके पास जो है कॉम्पास और जो डिवाइडर है, तो आपने यहाँ पे रखा, एक बार कट किया, उसी सेम आर्क से आपको कट करना है, समझ रहे हैं आप। मतलब ए है, यहाँ पे आपने कट किया A1, फिर A2, A3, A4 एंड A5। मतलब आपने जितना ऐड किया था उतना ही इधर कट करना है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको कट करने का, उसका मीनिंग ये है कि सबके एक बार आपने लिया, ठीक है, और एक बार लेने के बाद आपने कट किया जिस आर्क से, उसी आर्क से फिर नेक्स्ट वहां से रखकर कट दे, क्योंकि सबके बीच का गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने A1 यहाँ लिया, A2 इधर ले लिया, A3 उधर, मतलब ये नहीं करना है, क्लियर। गैप इक्वल होने चाहिए, इक्वल आर्क होने चाहिए, ठीक है। 5 तक आपने ड्रॉ किया। अब क्या करना है, इस लास्ट वाले जो आपने जो लास्ट आर्क कट किया है, इसको आप चाहें तो डायरेक्टली मिला दीजिए बी से, ठीक है। ये ध्यान में आप रखिएगा। और आप पूछेंगे ये ऐसे ही रे हम क्यों ड्रॉ किए, तो हमें 60 डिग्री एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, तो आप इसी तरह से ड्रॉ करिए। वैसे रीजन कुछ वैसा कंस्ट्रक्शन में आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरा आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, उसके लिए आपको बहुत चीजें इजी हो जाएगी करने में, ठीक है ना। ये लास्ट वाला आपको कंपलसरी है, इसके लास्ट पॉइंट से मिलाना ही मिलाना है, ठीक है ना। आप चाहे तो आर का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे आपने कट किया 90 डिग्री जब बनाते हैं तो उस तरह से आप भी कर सकते हैं। 90 डिग्री इसको हालांकि बनाना नहीं है, बेसिकली ये भी 60 डिग्री के ही उस पर होना चाहिए, लेकिन आप आराम से लास्ट वाला कर सकते हैं, मिला सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, स्केल से मिला लीजिए और आर्क सिर्फ शो कर दीजिए, जैसे ऐसे आर्क है ना, इधर उधर शो करके यहाँ पे ऐसे शो कर दीजिए, कोई पंगा नहीं है, ठीक है ना। वो आराम से इजिली हो जाएगा, बट लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका हाईएस्ट इसमें जो रेशियो है क्या है, 3, मतलब 3 और 2 में, तो 3 वाले पॉइंट पे आएंगे, यानी कि A3 पे। और A3 को इसी जो आपका लाइन सेगमेंट है इसी के पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, लाइक दिस। इसमें भी आपको आर्क दिखाना है, ये भी 60 डिग्री पे होने चाहिए। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है कि 90 डिग्री हो रहा है,
ये भी 60 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है ना। इन 60 डिग्री से रिलेटेड वो लोग इतना एंगल मेजर नहीं करते, समझ लीजिएगा बात। वो लोग क्या देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं, ये दोनों पैरेलल होना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया और लेट्स से इसको ऐसे कर दिया तब गड़बड़ है, समझ रहे हैं आप। ये पैरेलल बस होने चाहिए। अगर ये जैसे ही इसके पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपका यहां से यहां तक जो हो गया ये 3 हो गया और ये हो गया 2, यानी कि इस लाइन सेगमेंट AB को हमने 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ फास्ट। सिंपल क्या है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसका लेंथ समथिंग 3 सेंटीमीटर में मान लिया। हमें जो करना है वो सबसे फर्स्ट स्टेप A से हमने एक रे डायग्राम किया और A5 तक, ठीक है ना। हमने प्लस किया तो 5 जितने रेशियो थे उनको प्लस किया, 5 है तो 5 आर्क हमने काट लिया, लास्ट वाले को लास्ट पॉइंट से मिलाया। फिर जो इसका हाईएस्ट था 3 से हमने इसको मिलाया। अब मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 2। दैट्स इट, क्लियर। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। आई थिंक क्लियर है और क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कोई ये लाइक रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं यार, कमान। फिर अब इसका आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है ट्रायंगल्स रिलेटेड जो आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसकी बात करेंगे। तो ट्रायंगल्स रिलेटेड कंस्ट्रक्शन में एक टर्म आपको मिलेगा बार बार, वो है स्केल फैक्टर। वो क्या है, स्केल फैक्टर। तो क्या है ऐसे समझिएगा, उसमें आएगा, मैं नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं, यानी कि ट्रायंगल की, कि ड्रॉ ए सिमिलर ट्रायंगल, ड्रॉ अ सिमिलर ट्रायंगल, और उसमें स्केल फैक्टर दिया रहेगा विद ए स्केल फैक्टर 3/4। मैंने एक मान लिया स्केल फैक्टर 3, और वो स्केल फैक्टर क्या है, बेसिकली मेजर करने के लिए दिया हुआ है। इसका यूज है कंस्ट्रक्शन, इसलिए स्केल फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ऐसा नहीं है कि गिवन नहीं होगा, डेफिनेटली गिवन होगा हर हाल में, ठीक है। अब आपको बनाना है सिमिलर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जब आपको बोला जाएगा तो उसमें वो भी कुछ लेंथ दे देंगे जिसका साइड लाइक मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 5 या 2 सेंटीमीटर ऐसा समथिंग दे दिया जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको समझते हैं आराम से और इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, ठीक है। आपके पास मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया गया और जैसे इसमें बनाइएगा ना, थोड़ा सा वैसे ही कोशिश करिएगा बनाने का। थोड़ा सा मैं जानबूझ के ऐसे बना रहा हूँ, ये आपको पता चलेगा, आप नॉर्मली बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा हेल्प करेगा और कुछ नहीं। एक ट्रायंगल ऐसे दिया और देखिए सिमिलर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सिमिलर मतलब क्या होता है, जो देखने में सेम हो, उसके शेप और साइज बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बस उसका देखने में सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है, इसमें बोला कि ड्रॉ ए सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, जिसका साइड ये वो कुछ था, जो ऑलरेडी एक ट्रायंगल आपको गिवन है और जिसका स्केल फैक्टर 3/4 है। अब इसी की तरह, यानी कि इसी के जैसे आपको सिमिलर ट्रायंगल बनाना, मतलब सेम एज इट इज, साइज और शेप। सिमिलर का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, साइज और शेप मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा, इसके जैसा होना चाहिए, क्लियर, ओके। अब बातें हैं इस पे हम कि प्रोसेस वही रिपीट होगा, लाइन सेगमेंट वाला, क्या चेंज होगा समझिएगा। ये स्केल फैक्टर वाला जो पार्ट है ना, यही सब कमाल करेगा। तो जिस तरीके से वहां पे हम क्या कर रहे थे, 3:2 था तो हम लोग ऐड कर रहे थे 3 + 2 5, और उतना 5 हम लोग 5 आर्क जो हम लोग काट रहे थे। यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन है, 4, राइट। अगर 4 ग्रेटर है, अब आप इस पॉइंट से, आप चाहो तो दूसरे पॉइंट से भी कर सकते हो, लेकिन याद रखो हमेशा लेफ्ट से शुरू करो, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। साइकोलॉजिकली भी आपके लिए कंफर्टेबल है, इसलिए यही कोशिश करिएगा। तो बी से आपको एक रे डायग्राम आपने बनाया, सेम वही वाला प्रोसेस, लेकिन अब कितने आर काटेंगे, इसमें बिगेस्ट वन जो बड़ा वाला है 3 या 4, तो आपको आर काट, मान लीजिए यहाँ बी है तो हो गया B1, B2, B3 एंड दिस वन इज B4। उन स्केल फैक्टर इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम किसी और चीज की हेल्प से रेशियो तो बोला नहीं गया, तो B4 तक कर लिया। सेम प्रोसेस, लास्ट वाला जो है उसको इससे मिलाना ही मिलाना है। उसके बाद आपको क्या बच गया, 3, तो 3 यहाँ पे है, दिस वन, इस 3 को वैसे ही 60 डिग्री होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। बेसिकली एक्यूट एंगल क्या होता है, बस 90 से कम होना चाहिए, राइट, मोर देन 0 डिग्री।
अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट पैरेलल होना चाहिए जैसे वहां पे होता था। उसके बाद यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब यहां पे इस पॉइंट पे एक बार और ड्रॉ करने हैं जो इसके पैरेलल होने चाहिए, यानी कि यहां पे भी आपको आर्क कट करने हैं। अब देखिए ए वाला नाम मान लीजिए ई रखते हैं और इसका नाम एफ रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो आपका बड़ा ट्रायंगल जो पहले था ये बी सी, राइट, और ये जो हमें ट्रायंगल मिला है एफ बी ई, दिस वन एफ बी ई, देखिए इसी के जैसा है, बड़े वाले के जैसा, लेकिन छोटा है, बट सिमिलर क्या होता है, देखने में सेम, यानी कि आपके पास जो पहला ट्रायंगल था वो ऐसे था और ये था आपका ए बी एंड सी। अब जो आपके पास आया है वो क्या है, एफ बी ई, यानी कि वो ऐसे है, राइट, एंड दिस वन इज एफ बी एंड ई, तो सिमिलर बन गया। प्रोसेस रिपीट करता हूं फटाफट। प्रोसेस क्या है, सिंपल, पहले आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, स्केल फैक्टर में जो सबसे बड़ा है उसको आपने यहाँ पे मेज किया, उतना आर काटा, लास्ट वाले को लास्ट पॉइंट से, जो उसका फिगर स्मॉल है उसको इससे मिलाया, फिर एक बार और यहाँ पे इससे रिलेटेड पैरेलल आपने किया, और अब जो ये बन गया यही ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थर्ड पार्ट पे आते हैं सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। सर्कल से रिलेटेड जो है जनरली इसमें से तीन टाइप है, तीन टाइप में से दो टाइप के आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, 100% पूछेंगे, तीनों टाइप में से दो टाइप। ज्यादातर चांसेस रहता है एक आपको सर्कल से रिलेटेड पूछ लेंगे और एक लाइन सेगमेंट से रिलेटेड पूछ लेंगे, कभी कभार ट्रायंगल से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। क्लियर, अब उसके बाद, और हाँ, इसमें भी अगर आप फंसे कहीं पे भी क्वेश्चन में तो कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा इश्यू नहीं है, सीधा सॉल्यूशन देखिए और खत्म करिए, क्योंकि एक बार बस स्टेप सेम रहेंगे, कुछ कुछ चीजें ही चेंजेस होगा, अदरवाइज सब कुछ मतलब फिक्स है। क्या बोले, फिक्स मतलब गाड़ी सेम, उसमें कोई ऐसा कुछ भी अलग नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सर्कल से रिलेटेड। तो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन ये होता है कि आपको बोला जाएगा कि एक सर्कल गिवन है, ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल जो है आपको ऐसे ड्रॉ करना है जहां पे वो कट रहा हो वो पहले वाले सर्कल के टेंजेंट हो। मतलब आपको ड्रॉ क्या करना है कि आपके पास एक सर्कल ऑलरेडी मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्कल है जिसकी रेडियस या सेंटर कुछ भी है, आपको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिससे कि उस सर्कल के ड्रॉ करने से या इसके बाहर आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट, उसके बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट जो जाए, ठीक है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा, टेंजेंट जो आपका जा रहा हो वो आपको दिखाना है कि उसके बाहर आउटसाइड पॉइंट, मतलब उस सर्कल के आउटसाइड पॉइंट पे टेंजेंट आपको बाहर, जब इस सर्कल के बाहर पॉइंट होता है तो कितने टेंजेंट बनते हैं, 2, तो 2 टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करना है। जो सर्कल चैप्टर में पढ़ रहे थे कि वो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको शो करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसमें दिया रहेगा एक पॉइंट आउटसाइड है, मान लीजिए इसका सेंटर लेट से O था, पॉइंट आउटसाइड P था। आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इस पॉइंट को सेंटर से बिल्कुल मैच कर देना है। आउटसाइड पॉइंट को सेंटर से मैच कर दिया आपने, ध्यान से समझिएगा। सेकंड, इस पूरे लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। इस पूरे लाइन का क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं, आप आर्क से एक बार क्या करोगे, इस पॉइंट से थोड़ा सा पहले इधर मेजर कर लोगे, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे निकाल देते हैं, आपको क्या है, थोड़ा सा हाफ से हल्का ज्यादा लेना है, इधर भी कट करना है, इधर भी कट करना है, ठीक है। मतलब आपने आर्क से लिया, यहाँ पे कट हुआ, फिर यहाँ पे कट हुआ, फिर इस पॉइंट से कट किया, ये यहाँ कटा, यहाँ कटा, ठीक है। अब आप इन दोनों का क्या करना है, मैच कर देना है। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, बिल्कुल उसके बीच में परपेंडिकुलर होना चाहिए और एकदम इक्वल पार्ट्स में होने चाहिए, क्लियर। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए M रख दिया आपने, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सिंपल क्या करना है, ये जो आपको MO आया इसको रेडियस लेना है, ऐसे ही
इसको क्या लेना है एज अ रेडियस, यानी कि एम ओ को आप क्या लेंगे रेडियस, और इसी रेडियस के सब क्या बनेंगे सर्कल, यानी कि इस पे ऐसे आपने रखा, फिर डिवाइडर रखा और घुमा दिया, यानी कि ये ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब आपको यही रख के सिंपल इस पॉइंट को मिला दिया। अब देखिए जहां जहां कट किए, कि यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, तो इसको इससे मैच कर लेना, यही तो क्या हो जाएगा टैंजेंट। आया समझ? सिंपल फर्स्ट स्टेप, सर्कल आपने ड्रॉ किया था, इधर मैं सिंपल शॉर्ट बता दूं, सर्कल ड्रॉ किया, आपके पास सेंटर था, पॉइंट एक आउटसाइड बाहर लिया, आपने फर्स्ट स्टेप में इसको मिला दिया, उसके बाद आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया इस लाइन का, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऐसे हुआ, फिर जहां पे कटा उसको एज ए रेडियस मान के सिर्फ वैसे सीधा रेडियस डिवाइडर रखो, सीधा ड्रॉ कर दो, फिर यहाँ सीधा ड्रॉ कर दो, जहां जहां कट हुआ वही आपका मैच कर दो, और ये पहले वाले सर्कल के लिए क्या बन गया टेंजेंट। तो बेसिकली यही है कंस्ट्रक्शन और कुछ नहीं है। आपको एग्जांपल्स पहले पूरे कर लेने हैं, जहां का भी डाउट हो सॉल्यूशन देखने हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी इजी है, आप आराम से कर लेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस करिएगा विद एग्जांपल्स, छोड़िएगा मत कि मुझे सब आ गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।